सभा के कारण आपके गांव में आने का मौका मिला और आपने इतना अच्छा टेंट लगा के और कुर्सियां लगा के इतना अच्छा जो है बढ़िया कार्यक्रम किया और यहाँ आप बैठे हुए हैं, अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। इसके लिए मैं अपनी सभी माँ बहनों का, छोटे भाइयों का, बड़े भाइयों का, बुजुर्गों का धन्यवाद देता। और क्योंकि मुझसे पहले वक्ताओं ने सारी बात कह दी, लेकिन सच ये है कि कुछ कमियां हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर कमियां ना होती तो शायद आज हमारा ये हाल नहीं। आप कोई भी काम करें उसकी समीक्षा जरूर करें। जब आप किसी काम की समीक्षा करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपसे गलती कहाँ हुई है या आपने कहाँ चूक की जिसकी वजह से काम सही नहीं हुआ। जब हम इस देश में गुलाम थे और तमाम तरह के अधिकार हमारे पास नहीं थे, तब तक हमें जानवरों जैसा जीवन जीना पड़ रहा था, ये हमारी मजबूरी थी। लेकिन जब संविधान में हमें अधिकार मिल गए डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, IAS बनने का, IPS बनने का, पढ़ने का, बिजनेस करने का, तमाम तरह के अधिकार मिल गए, कहीं भी जाने का, घूमने का आजादी मिल गई, साधन संसाधन रखने की आजादी मिल गई। और क्योंकि जब राजतंत्र था, हम आजाद नहीं थे, अंग्रेजों के अधीन थे, या उससे पहले का जो था उसमें जो रानी राजा होता था उसी के हिसाब से देश चलता था, उन्हीं के हिसाब से राज चलता था। हम लोगों को तो कोई कुर्सी बैठने देता ही नहीं था। जो कमजोर वर्ग के लोग उनको कौन बैठने देता कुर्सी पे? तो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, उनको कौन बैठने देता था कुर्सी पे? तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से संभव हो पाया कि हमारे लिए कुर्सियां लगी। तो जब राजतंत्र में तो राजा राज करता था और वो राजा रानी के पेट से तैयार होता था, किसी गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर के बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राज कर ले। तो जब लोकतंत्र आया और बाबा साहब ने वोट दी, तो बाबा साहब के मन में सपना था कि हमारे लोग अब वोट की ताकत से राज करने वाली जो कुर्सी है उस पर अपने आप जाके बैठे। लेकिन हम लोग इतने लापरवाह निकले कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग हमारे सारे अधिकार खत्म करते गए और हम लोग चुपचाप जो है अपना रोजी रोटी तक ही मस्त रहे। आज भी आजादी के 70 साल बाद भी वोट के होते हुए, संविधान के होते हुए हमें जुर्म जाति दादागिरी सहनी पड़ती, हमारे साथ अन्याय होता, बहन बेटियों के साथ रेप, हत्याएं होती है। आप अखबार उठा के देखो, रोज कहीं ना कहीं 10-20 बहन बेटियों का अपमान होता है। और हमें अपना पेट पालने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, किसी के तो मजदूरी करनी पड़ती है, कहीं काम करना पड़ता है, सफाई काम करना पड़ता है, तमाम तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती है। जो सुख सुविधाएं भारत में अमीरों के जानवर ले रहे हैं, वो सुख सुविधाएं भी हम इंसान नहीं ले पा रहे। इनके लिए मैं मानता हूं कि वो दोषी तब होते जब लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र आया, वोट का अधिकार आया और माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन वोट के होते भी हम राज नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। आज मुझे अपने आने का मौका दिया, आप बड़ी संख्या में आज जुटे हो, बहुत सारे नौजवान भाई भी हैं। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं और जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, टीवी था, अखबार था, प्रिंटिंग प्रेस थी, बड़े बड़े रेडियो के और न्यूज के चैनल थे, उनपे अमीर अमीर लोग दिखाई देते, ताकतवर लोग। अब सोशल मीडिया आ गया है, इसमें गरीब के बच्चे भी दिखाई देते। यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी जगह आप देख सकते हो कौन क्या कर रहा है। आप ये जानते हैं, सारे नौजवान भाई और जो बहनें भी पढ़ी लिखी है वो भी ये जानती है कि 24 घंटे 7 दिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाके काम करते हैं। और जब भी किसी पे जुल्म ज्यादती होती है, जब भी किसी का अधिकारों का हनन होता है और जब भी लोगों को सताने का, तड़पाने का, अपमानित करने का काम कर किया जाता है, तो पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुंच। देखो 70 साल में देश आगे बढ़ जाना चाहिए। किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे नौजवान, मीडिया, प्रशासन है, पुलिस है, उनका टीवी में प्रचार होगा, सब कुछ होगा। हमारे लिए कौन है? हमारे लिए आप ही हो। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि जो भी इस लड़ाई में हमारा सहयोग करना चाहे, वो चाहे 1 रुपए की मदद करे। कितने पैसे की? 1 रुपया तो बहुत बड़ी रकम नहीं है। कोई ज्यादा करेगा, कोई ताकतवर, बहुत बढ़िया बात, लेकिन कम से कम 1 रुपए की जरूरत है। आप नौजवान भाइयों से भी कुछ चाहिए, करोगे नहीं करोगे मदद? जयंती किस तारीख की है? तो 23 तारीख की रात को आपको एक मदद करनी है, अपने अपने घरों पे दीपक जलाने। एक छोटे बच्चे जलाओ, एक अकेला पड़ो।
चलो जल्दी से केला पकड़ो, खाओ, फोटो ताजे हो जाओ। ये एक एक फिर दूसरे लोगों से खाना चाहिए, बराबरी का बंटवारा होना चाहिए। दो लोग नहीं खा रहे ना, एक ले लो। खत्म। आप पे है एक और नहीं, एक और एक लो ला। धन्यवाद। और सुबह जाके सबसे पहले गिरना, ठीक है? और सबको जो खुशी हो होगी जो उसके लिए कह रहा हूँ, फर्जी मत करो ना, लेकिन जो 18 की नहीं ना, मगर तो उसको काम करना बाहर निकाल थोड़ा पीछे करोगी ना मदद। कुछ बहनों का तो सिर्फ तैयार होने पे ज़्यादा ध्यान है, कम पढ़ाई पे कम ध्यान है, ठीक है? चलो तो अपनी बातों में लगा सकता है। पैसे वैसे देंगे इनसे कहेगा हमारा वोट हमें दे दो, ठीक है? इनको नहीं पता ना वोट कितनी बड़ी ताकत है, वोट करोड़ों में से महंगी है, ठीक है? ये भाई बहनों पर थोड़ा सा हो जाओ, हमारे परिवार है ना, अगर हमारे साथ खड़े होकर हमारी बहनें सेफ फील ना करें फिर क्या फायदा। सर फ्रंट में तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जिम्मेदारी उठाओ कि सब लोगों को गाँव की जो माई बहनें हैं उनको समझाओ, ठीक है? रोज आज के बाद उनको याद दिलाना है कि चंद्रशेखर आज़ाद की मदद करनी है हमारे भाई की, ठीक है? भाई कौन मदद करेगा अपने भाई की, आप बताओ। अगर आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? जब मेरी बहनें साथ देंगी तो फिर कैसे चलेगा बताओ? क्या अब मेरी बहनें मुझसे कम प्यार करती है बताओ? कौन कम प्यार करता है जल्दी बता दो। चलो